दूसरा जो था प्राइस इस जगह पे जाएगा और इस ट्रेंड लाइन को पकड़ के फिर जो है दोबारा नीचे की साइड में कंटिन्यू करेगा। और तीसरा जो था इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देगा और ऊपर की तरफ जाएगा। तो 3 प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमको मिल रहा था। नमस्कार मेरी ट्रेडिंग फैमिली, तो कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं बेंगल पुल्स। तो ये हमारा 1 CR ट्रेडिंग चैलेंज का आज है हमारा 17 वीक, लगभग 17 हफ्ता ख़त्म हो चुका है। और देखते हैं कि इस हफ्ते हमने क्या किया है, प्रॉफिट किया है या लॉस। चलिए ऑब्वियसली स्क्रीन हमारा ओपन है तो हम आज डायरेक्ट शुरू कर रहे हैं। कोई एडिटिंग वगैरह नहीं होगा तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए क्योंकि टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एनालिसिस पे कि क्या हमने टेक्निकल एनालिसिस किया था और क्या हमने इसके पीछे का लॉजिक फाइंड आउट किया था। तो सबसे पहले ट्रेड जो हमने डिप्लॉय किया था वो क्या था 19 तारीख के आसपास। ये जो कैंडल है इसी कैंडल पे जो हमने हमारा ट्रेड को डिप्लॉय किया था। और जैसे हमने ट्रेड को डिप्लॉय किया बाजार जो सीधा ऊपर रिवर्सल गया और सीधा हमारा स्टॉप लॉस हिट। तो देखते हैं कि क्या लॉजिक हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था कि जैसे फ्राइडे को एकदम सुबह ही हमने कैसे ट्रेड ले लिया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या हमने एनालिसिस किया था। सबसे पहला एनालिसिस जो ऑब्वियसली आपको पता है कि मैं एज 3 टेक्निकल पॉइंट मॉडल पे काम करता हूँ। तो यहाँ से जो है फर्स्ट टेक्निकल पॉइंट हमारा ये था, हमने जो फिबोनाची लगाया था यहाँ पे, सॉरी कहा गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर दूंगा ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे ट्रेडर्स ये था 61% के आसपास, यहाँ पे जो स्विंग लो लगाता है, यहाँ से जो है बाजार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन यहाँ पे फेल हो जाता है, स्ट्रांगली फेल होता है। और यहाँ से जो है स्ट्रांगली जो है ब्रेक डाउन मिलता है, मतलब कि 61% का जो रिट्रेसमेंट था ये यहाँ पे फेल हो जाता है। पहला पॉइंट तो हमारा ये था, फर्स्ट टेक्निकल पॉइंट 61% हमारा जो रिट्रेसमेंट लेने की जगह वहाँ पे जो है ब्रेक डाउन करता है 61% के नीचे से। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये मिल गया था। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था हमारा, इसको मैं हटा देता हूं, ओके। यहाँ पे अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं या ऑब्वियसली यहाँ पे अगर ट्रेंड देखते तो ट्रेंड भी जो था हमारा डाउन ट्रेंड में था। मतलब प्राइस जो था हमारे एक तो 61% के आसपास ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जा रहा था, प्लस यहाँ पर जो ट्रेंड से भी जो मतलब ट्रेंड के साइड ही चल रहा था, मतलब हमारा डाउन ट्रेंड में ही चल रहा था। मतलब ट्रेंड लाइन को टच करके यहाँ से जो है नीचे की साइड में रिवर्स, मतलब नीचे की साइड में जा रहा था, ट्रेंड को ऐसे कंटिन्यूशन कर रहा था। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया था। तीसरा पॉइंट जो था हमारा यहाँ पे, थर्ड पॉइंट अगर देखोगे इस जगह पे मैं अगर डाउन करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो सपोर्ट एरिया है जो कई बार मतलब प्राइस ने कई बार जो इस जगह पे जो है रिएक्शन किया, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया था इस जगह से, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था, S1 एरिया था यहाँ पे। तो इस जगह से जो है ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन किया। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हमको मिल गया था। लेकिन यहाँ पे हमको जो है एक डाउट हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर अगर हम मोमेंटम देखें तो ये मोमेंटम जो था मतलब मोमेंटम जो था लो हो रहा था। यहाँ पे अगर देखोगे एज ए डाइवर्जेंस, RSI जिसको डाइवर्जेंस बोलते हैं, मोमेंटम जो था ये लो हो रहा था, मतलब मोमेंटम जो था ऊपर की तरफ बना रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको ऐसे डाउट फील हुआ कि क्या, और ऐसा भी नहीं है कि जो अगर RSI डाइवर्जेंस दिया है तो फेल नहीं हो सकता। मतलब मोमेंटम अगर लो हुआ है तो दोबारा मोमेंटम गेन नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोमेंटम अगर कम हुआ है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मोमेंटम दोबारा नीचे के साइड में नहीं आ सकता। तो ये पॉइंट हमारा थोड़ा सा साइड में था। क्यों, मैं थोड़ा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है प्राइस कंटिन्यू किया। तो ऐसा कई बार दफ़ा पॉसिबल है कि मोमेंटम अगर खो जाता है, प्राइस का मोमेंटम लो हो जाता है, दोबारा मोमेंटम कई बार आ जाता है। तो लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस ये था कि यहाँ से जो ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो ट्रेंड लाइन था दोबारा ये काफ़ी दूर था इस जगह पे। तो यहाँ पे जो हमारा ट्रेंड लाइन यहाँ पे था, तो हमारे पास ऐसे 50-50 पॉसिबिलिटीज़ था कि इस जगह से प्राइस जो है या तो कंटिन्यू करेगा, मतलब 3 रास्ता हमारे पास खुल गया था। तो तीन टाइप के जो थिंकिंग हमारे पास आ रहा था। एक तो जो है प्राइस यहाँ से कंटिन्यूएशन करेगा, मतलब नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा। दूसरा जो है प्राइस, एक मिनट थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, ओके।
दूसरा पॉइंट यहाँ में, दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या था, दूसरा जो था प्राइस इस जगह पे जाएगा और इस ट्रेंड लाइन को पकड़ के फिर जो है दोबारा नीचे की साइड में कंटिन्यू करेगा। और तीसरा जो था इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देगा और ऊपर की तरफ जाएगा। तो 3 प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमको मिल रहा था। अभी ट्रेड तो ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। ऑब्वियसली हम लोग जो है एक सिस्टमैटिक ट्रेडर है, मतलब ऑब्वियसली एनालिसिस जो हमारा मतलब जैसा हमारा जो है क्या बोलते हैं एनालिसिस मॉडल है, उसके बेसिस पर अगर हमें ट्रेड मिलता है तो ऑब्वियसली हमको ट्रेड लेना ही पड़ेगा। मतलब ये हमारा एक सिस्टम है। तो हमने जो है 3 प्रोबेबिलिटी को देख के एक यहाँ पे थोड़ा सा ट्विक किया, जिसकी वजह से हमें लॉस जो है, ऑब्वियसली मेरा लॉस जो है 20,000 के आसपास रहता है, मतलब 1% जो है मेरा कैपिटल का वो जो हमारा स्टॉप लॉस रहता है। लेकिन हमने 5,000 के आसपास बचा लिया क्योंकि 3 प्रोबेबिलिटी हमारे सामने आ रहा था। तो तीनों प्रोबेबिलिटी को हमको देखना था। तो पहला मतलब मैंने ऐसा देख लिया था कि ऐसा हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के हमने जो है इसमें ट्रेड ले लिया। और क्वांटिटी जो है मैंने काफ़ी कम रखा, हेजेस को जो है मैंने काफ़ी टाइट रखा। मैं आपको लाइव ट्रेड में दिखा दूंगा। तो इससे क्या हुआ, इससे अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता भी है ब्रेकआउट करके, इस जगह पर अगर ब्रेकआउट करके जाता भी है ऊपर की तरफ, तो हमें लॉस 1% नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला ये था पॉइंट। दूसरा पॉइंट था कि अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, इस जगह पे रिट्रेसमेंट लेता है, फिर नीचे आता है, तो हमें M2M लॉसेस जो है वो ज़्यादा नहीं देखना पड़ेगा। और तीसरा कंटिन्यू करता है तो फिर तो ट्रेड कंटिन्यू हो ही गया। तो अभी मैं आपको देखिए, ये था हमारा 3 प्रोबेबिलिटी। लेकिन हमारा जो तीसरा प्रोबेबिलिटी था वो मतलब सक्सेस हो गया, मतलब स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया। यहाँ से जो है ऊपर की तरफ प्राइस ने ब्रेकआउट दिया और फिर ऊपर की तरफ चला गया और हमारा जो है स्टॉप लॉस ले गया। तो देख लेते हैं ट्रेड पे क्या ट्रेड लिया था। एक ही ट्रेड हमने लिया था 350 क्वांटिटी के आसपास जो हमने ट्रेड लिया था, बहुत ही कम क्वांटिटी हमने लिया था। और हेजेस को भी देखेंगे आप, काफ़ी मैंने टाइट रखा था। यहाँ पे जो है हेजेस जो है, हेजेस में देखोगे 83, मतलब कि ऐसा हम क्रेडिट स्प्रेड बनाए थे जिसमें जो है रिस्क रिवॉर्ड ऐसा था कि ऊपर जो है अगर पूरा हफ्ता ऊपर बिता दे, मतलब 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड पर हम लेके चल रहे थे। ऐसे अगर नॉर्मली आप देखोगे मैं जो है 10% के आसपास ओपन रखता हूँ ट्रेड का, जो है मतलब ओवरनाइट रिस्क में 10% या 15% के आसपास रखता हूँ यहाँ पे देखोगे। इसीलिए लेकिन इस बार हमने जो क्या किया, सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टॉप लॉस ही खुला रखा, मतलब कि जो है 20,000 ऊपर की साइड में जो है 20,000 के आसपास, मतलब सॉरी 20 नहीं, पहला क्वांटिटी हम कम रखते तो 12,000 के आसपास ऊपर प्रॉफिट था। और डाउन साइड में जो है सिर्फ 20 के आसपास जो है हमने ओपन रखा था, 20 से 23 के आसपास जो ओपन रखा था। नॉर्मली हम जो है 3 to 4 लाख खुला रखते ताकि जो है ओवरनाइट जो हमें थीटा, अगर हमारे मोमेंटम की तरफ जाए तो ओवरनाइट अगर थीटा जो है अगर मोमेंटम के साइड में नहीं भी जाता है, अगर साइडवेज भी रह जाता है, तो ओवरनाइट थीटा की वजह से हमें प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो, हमने हेजेस को टाइट रखा जिसकी वजह से जो है ओवरनाइट थीटा नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा जो है ऊपर की साइड में कैपिटल जो है प्रोटेक्शन काफ़ी मतलब हाई रहेगा, जिससे कि बाजार अगर ऊपर की साइड में जाके रिट्रेसमेंट देके नीचे आता है तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी वजह से जो है इस बार थोड़ा सा हमने ट्रेड चेंज किया, क्वांटिटी काफ़ी कम रखा। हमने सिर्फ 350 क्वांटिटी रखा एज ए टेस्टिंग, मतलब टेस्ट पर्पस के लिए कि अगर रिट्रेसमेंट देके नीचे की तरफ आता है तब जो है हम हमारे क्वांटिटी को बढ़ाएंगे। तो ये था इस हफ्ते का ट्रेड, बहुत ही आसान ट्रेड था। लेकिन हमारा जो है स्टॉप लॉस ले जाता है लगभग जो है 14,000 के आसपास, जो हमारा 14,500 के आसपास जो है लॉस होता है। 200 रुपये ऑब्वियसली जो है चार्जेस जाता है, तो मान लीजिए 14,700 के आसपास जो है हमारा लॉस हुआ। लेकिन एक्चुअली जो हमारा लॉस है वो है, मतलब एक्चुअली जो हमारा लॉस कैपेसिटी है 20,000 के आसपास जो है हमारा लॉस कैपेसिटी है, मतलब 1% के आसपास। लेकिन ऐसे थोड़ा सा सेफ्टी की वजह से हमने जो है 6,000 रुपये एक्स्ट्रा बचा लिया इस हफ्ते के ट्रेड में, मैं कहूँगा। तो ये था इस हफ्ते का ट्रेड। और देखते हैं कि हमने जो है यहाँ पे जो हम हमारा 1 CR ट्रेडिंग चैलेंज, इसमें जो हम इसको नोट डाउन कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस 14,700 यहाँ पे हम नोट डाउन कर देंगे। और अभी जो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे हमारा चल रहा है, इस साइड में आपको दिखने को मिलेगा 2,67,000 के आसपास जो है प्रॉफिट चल रहा है। और वीक जो हमारा 17 वीक चल रहा है, यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस कर्व आपको दिख रहा होगा। जैसे जैसे आगे ट्रेड बढ़ता जाएगा, ये कर्व भी अपने आप होता जाएगा जैसा भी परफॉर्मेंस रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा कि कैसे एक छोटा सा जो है हमने, मतलब छोटा सा सेफ्टी लेके, देखिए प्रॉफिट साइड में मैंने कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया था, लेकिन लॉस साइड में जो है मैंने सेफ्टी बढ़ा दिया था इसी वजह से कि प्राइस में जो है मोमेंटम नहीं था और जो हमारा सेटअप था वो हमको ट्रेड दे रहा था। मतलब सेटअप जो था वो हमको ट्रेड
ट्रिगर कर दिया था और मोमेंटम जो था कुछ और ही दिखा रहा था, तो इसीलिए जो है हमने सेफ्टी बढ़ा दिया, लेकिन ट्रेड में हमने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, इसीलिए जो हमने 6000 एक्स्ट्रा हमने हमारे स्टॉप लॉस से बचा लिया। इसको हम बाद में कभी काम पे लगा लेंगे, कभी अगर स्लीपेज जैसा आ जाए तो वहाँ पे जो है 6000 के आसपास ये हमारा मतलब हमको ये जो है थोड़ा सा बाद में जो है काम आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।